हाँ भाई, लिनशन के घर पे बहुत मज़े से रह रही थी। अभी तक गर्लफ्रेंड बनी नहीं थी, पर लिनशन उसे काफ़ी पैम्पर करता था। अगले दिन शाओ बेई जब कॉलेज आती है, तब उस लड़की को पहले दिन जिस लड़की के साथ उसका झगड़ा हुआ था, उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत प्यार से बात करते हुए देखती है। शाओ बेई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी वॉज लाइक, क्या मैंने इसका साथ दे के ठीक किया? क्या इसी ने झूठ कहा था? शीलिंग भी शाओ बेई को उसे देखते हुए देख लेती है और फिर घबराने लगती है। अब उसे फिर से शाओबेई का विश्वास जीतना था। वो अपना इरादा ऐसे ही रिवील नहीं कर सकती थी। उसे अभी भी बहुत दूर तक खेलना था। शाओबेई को उससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए थी। उसे जो समझना था वो समझ चुकी थी और कुछ बाकी ही नहीं था समझने के लिए। पर शीलिंग उसे समझा के रहती। वो कहती है सच ना जान के वो उसे गलत ना समझे। दरअसल वो सिर्फ उससे ये कहने गई थी कि अगर वो वीडियो उसके गर्लफ्रेंड ने पोस्ट किया हो तो वो उसे वीडियो डिलीट करने को कहे। शाओ बेई कहती है उसे इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो कहती है ये उसने सिर्फ उसके लिए नहीं किया बल्कि अपने लिए भी किया, क्योंकि इस कॉलेज में एक वही उसकी दोस्त है। उसी ने उसके लिए झगड़ा किया था, तो वो कैसे इतनी अच्छी दोस्त को मुसीबत में देख सकती है? उससे जो बन पड़ेगा वो उसके लिए करेगी। वो उसे खोना नहीं चाहती। अब कोई अगर इतनी मीठी मीठी बात करता हो तो भला कौन उससे नाराज़ रह सकता है या फिर गलत समझ सकता है? शाओ बेबी उसे इजीली विश्वास कर लेती है। शीलिंग कहती है वो रूई के बॉयफ्रेंड को वैसे भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। शीलिंग उसके क्रश के बारे में बात करती ही जाती है, करती ही जाती है। बाद में वो शाओ बेई से पूछती है अभी वो कहाँ रहती है। शाओ बेई उसे प्रॉपर एड्रेस नहीं बताती, बस एक दोस्त के घर रहने के बारे में बात करती है। पर टैक्सी में उठते वक्त वो उस जगह का नाम लेती है और शीलिंग को अच्छे से पता था वहाँ कौन रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ बेई अपना इमेज क्लियर करने के लिए फैंग से कुछ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर को ढूंढ के एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखने को बोलती है। फैंग भी उसके कहने पे एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। वहाँ शाओ बेई अपनी बात रखती है, उनके सामने अपनी इमेज क्लियर करने की पूरी कोशिश करती है। मीटिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट होने के बाद फैंग उससे एक फेवर मांगता है। वो उसके ऑफिस के डिनर पार्टी में उसे भी आने के लिए बोलता है। पार्टी थी तो उसे ड्रिंक भी करना पड़ता, इतने सारे लोगों के साथ उसे चीयर भी करना पड़ता, और वहाँ हमारा लिन शेन गुस्से से फट रहा था। इतनी रात हो गई थी फिर भी शाओ बेई का कुछ अता पता नहीं था। वो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। उसे शायद पता था वो फैंग के साथ थी, इसीलिए इतना जल रहा था। वहाँ इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से मैडम को उल्टियाँ होने लगती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, तो फैंग को ही उसे छोड़ने आना पड़ता है। पर घर के ओनर को देख के उसे ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता। उसने सोचा ही नहीं था कि शाओ बेई जिस फ्रेंड के घर रहने की बात कर रही थी वो लिन शेन हो सकता है। सुबह सुबह इनका रूठना मनाना चल रहा था। शाओ बेई उसे मनाने के लिए उसके लिए खाना बनाना चाहती है। इसके बाद लिन शेन और नाराज़ नहीं रह पाता। रात में घर आते वक्त लिन शेन उसके बिल्डिंग के नीचे शीलिंग को देखता है, पर बाद में उसे लगता है शायद उसने गलत देखा होगा। लिन शेन आते ही शाओ बेई से पूछता है शाम से वो घर ही थी ना? शाओ बेई हाँ कहती है। लिन शेन उसके साथ डिनर करना चाहता था, पर शाओ बेई ऑलरेडी अपना खाना खा लिया था। फिर दोनों मिलकर टेबल साफ करने लगते हैं। लिन शेन चेंज करके आता है और शाओ बेई को खेलने जाने के लिए कहता है। लिन शेन को परेशान देख के शाओ बेई रीज़न पूछती है। तब लिन शेन शीलिंग को देखने के बारे में बताता है। शाओ बेई को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ आ सकती है। फिर वो कहती है शायद इस बिल्डिंग में उसके पहचान का कोई और भी होगा, नहीं तो अगर उससे मिलना होता तो वो कॉलेज में ही मिल लेती। लिन शेन को भी ये वाला पॉइंट सही लगती है। वो फिर से शाओ बेई को खेलने जाने को बोलता है। अगले दिन शीलिंग रूई के साथ शाओ बेई की वीडियो क्लिप को लेके झगड़ा करने लगती है। लिन शेन के सामने वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो शाओ बेई के लिए कितनी फिक्र करती है। बात जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब लिन शेन उन्हें रोकने आता है। शीलिंग के गाल पे चोट लगी थी तो लिन शेन उसे डॉक्टर के पास लेके आया था। यहाँ तक तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर शाओ बेई के आते ही उसका मुंह उतर जाता है, और जब लिन शेन उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहा था तब तो उसे और भी जलन होने लगती है। इन दोनों को अब यकीन हो गया था कि शीलिंग शाओ बेई के लिए बहुत सोचती है, उससे बहुत प्यार करती है। उसके लिए उसके गाल पे चोट भी लगी
और रात में भी वो उसे वीडियो क्लिप के बारे में ही उससे बात करने आई थी, पर उसे एम्बैरेस फील हो रही थी उससे मिलने में, इसीलिए वो इस बात को अकेले ही हैंडल करना चाहती थी। दोनों को ही उसके लिए बुरा लग रहा था। बाद में शीलिंग बाहर आके इनसे बात करती है। लिनशन जब उसके लिए दवाई लाने जाता है तब शीलिंग उसे देखती ही जाती है। शाओबेई को समझ में आ जाता है कि उसका क्रश कौन है। उस दिन उसने लिनशन के बारे में ही बात किया था। दरअसल जिस दिन ब्रेकअप की वजह से शीलिंग टूट पड़ी थी, उस दिन लिनशन ने उसे कंफर्ट किया था, उसे समझाया था, और तब से वो उसे पसंद करती है। उसके गाल ठीक होने के बाद वो तो लिनशन से अपनी दिल की बात, अपना प्यार कन्फेस करने वाली थी। शाओबेई लव एक्सपर्ट थी तो वो उससे एडवाइस मांगती है, उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। ये सब सुनने के बाद आई होप तुम सब शाओबेई की हालत फील कर सकते हो। रात में शाओबेई उसके और लिनशन के रिश्ते के बारे में सोचने लगती है, उसके साथ बिताए हुए लम्हे के बारे में सोचने लगती है। उसके कमरे में लाइट जलते हुए देख लिनशन उसे पुकारता है, पर शाओबेई शीलिंग के बारे में सोच के दरवाज़ा नहीं खोलती। बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। ऑफिस में लिनशन कॉफ़ी लेने आते वक्त शाओबेई को देखता है। शाओबेई तो अभी भी उसी ख्यालों में खोई हुई थी। लिनशन आके उसका ध्यान हटाता है। शाओबेई का मूड ठीक करने के लिए वो उसे ज़्यादा मिठास का कॉफ़ी पीने को देता है, और वो कुछ ज़्यादा ही मीठा होता है। लिनशन उसी का कॉफ़ी पीने लगता है तो उसके होठों पे शाओबेई का लिपस्टिक लग जाती है। लिनशन पोंछने की कोशिश करता है पर उससे हो नहीं रहा था। तब शाओबेई पोंछने लगती है। वो दोनों जिस एंगल में खड़े थे उससे बाहर से लग रहा था दोनों किस कर रहे हैं। ये तो हैरान होती ही है, साथ में ये भी हैरान होने लगता है। फिर ये उसे वहाँ से ले जाने लगती है। फिर तो इनका भी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं फैंग शाओबेई की ईयरिंग लौटाने के बहाने उससे मिलने आता है। फैंग को देखते ही लिनशन का मुंह उतर जाता है। वो तो उनसे ठीक से बात भी नहीं करता, पर उसकी बात करने की तरीके से बाकियों को समझ में आ जाता है कि वो कितना जल रहा था। शाओ निंग कहता है वो उसकी प्रॉब्लम समझ सकता है। लिनशन गुस्सा होके कहता है उसे फिर से क्या समझ में आ गया। शाओ निंग कहता है अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। तब हमें उस दिन का हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया जाता है जहां शाओबेई को फैंग के साथ बात करते देख लिनशन अपसेट हो गया था। अगले दिन शाओबेई फैंग से मिलने जाने वाली थी और ये बात लिनशन सुन लेता है। एक तो ये सुन के उसका मूड ऑफ हो गया था, ऊपर से शाओ निंग भी उसे पोक करते हुए जाता है। अब तो उसे एक्शन लेना ही पड़ता। शाओबेई अपना काम ख़त्म करके जाने ही वाली थी, पर ऐसे में लिनशन उसके लिए पूरे दिन का काम लेके आता है ताकि उसे बाहर जाने का मौका ही ना मिले। उस तरफ फैंग को बेचैनी सी हो रही थी। वो शाओबेई को मैसेज करने ही जा रहा था, ऐसे में वही उसे मैसेज करके कहती है उसे बहुत काम है तो वो नहीं जा पाएगी। सोचो अब उसे कैसा लग सकता है। अगले दिन लिनशन के कहने पे हॉस्टल की इंचार्ज रूई के कमरे की तलाशी लेने आई थी। वो लोग उसके लैपटॉप में शाओबेई की वीडियो देखती है। रूई कहती है वो तो बस मज़े के लिए वीडियो पोस्ट की थी, इतने में तो ठीक था, शायद इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। पर तभी उसके टेबल पे ब्लेड की पैकेट गिरती है। तब वो शाओबेई का ब्लेड चेक करके देखते हैं सेम ब्लेड थी। वो बाहर सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। रूई को ऑफिस ले जाया जाता है। इन सब के पीछे शीलिंग का हाथ था, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। रूई की वीडियो सोशल मीडिया पे फैलते ही शाओबेई की इमेज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। सब उसके फेवर में कमेंट करने लगते हैं। शाओबेई बहुत खुश थी। ऐसे में रूई की बॉयफ्रेंड उससे बात करने आता है। वो शाओबेई से रिक्वेस्ट करता है रूई के खिलाफ कंप्लेन उठा लेने के लिए, क्योंकि इससे उसका करियर बर्बाद हो सकता था। शाओबेई कहती है अगर उसे रूई की इतनी ही फिक्र थी तो वो शीलिंग को चेस क्यों कर रहा था। वो कहता है ये बात सच थी कि वो कुछ पल के लिए शीलिंग को पसंद करने लगा था, उसके लिए वीक पड़ गया था, पर बाद में उसे समझ में आ गया था कि वो उसके लिए ठीक नहीं है। तब से उसने उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा था और उस दिन तो वो
खुद उसके पास आई थी बात करने, पर वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने भी तो देखा था। शाओ मई कहती है वो तो शीलिंग उसके गर्लफ्रेंड ने जो वीडियो पोस्ट की थी उसे डिलीट करने के बारे में बोलने गई थी। तब वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस ऐसे ही मिलने आई थी। तब शाओ मई प्रूफ के तौर पे उससे एविडेंस मांगती है। वो भी उसे कुछ पॉइंट दिखाता है जिससे शाओ मई को सच में शीलिंग की बातों पे डाउट होने लगती है। वो तब शीलिंग के हॉस्टल जाती है कुछ पीचेस लेके उससे मिलने के बहाने, पर वो रूम में नहीं थी और उसके रूममेट को पीचेस से एलर्जी थी, तो वो जल्दी से उसको बाहर रखने के लिए बोलती है। दरअसल शाओ मई ने शीलिंग के पास पीचेस का बिल देखा था, तो उसे लगा कि शीलिंग को शायद पीचेस खाना पसंद होंगे, इसीलिए वो उसके लिए लेके आई थी। पर उसकी रूममेट कहती है उसने तो उसे कभी पीचेस खाते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट उसे पीचेस से एलर्जी है और जब से उसे लिनशेन की असिस्टेंट के लिए चुना गया था तब से पता नहीं क्यों उसे एलर्जी की प्रॉब्लम होने लगी थी, जिस वजह से वो कॉलेज ही नहीं जा पा रही है। शाओबी पूछती है उसी ने तो शीलिंग को उसके बदले लिनशेन को असिस्ट करने के लिए कहा था ना। तब वो कहती है नहीं तो, उसने तो रूई से कहा था, पर बीच में शीलिंग के साथ उसकी ये प्रॉब्लम चलने की वजह से उसने भी कॉलेज जाना छोड़ दिया। फिर शीलिंग खुद उसके पास आई थी असिस्टेंट के पोस्ट मांगने के लिए, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सारी बातें सुनने के बाद शाओबी रूई के खिलाफ अपना कंप्लेन हटा लेती है। लिनशेन के पूछने पे वो उसे सारी बातें समझाती है। ऐसे में शीलिंग लिनशेन को फ़ोन करके उससे मिलना चाहती है। वो चाहती थी कि लिनशेन उसे कंफर्ट करे। तब लिनशेन उसे उसके ऑफिस आने के लिए बोलता है। शाओबी उसकी टांग खींचने लगती है तो वो उसे अपने काम में फोकस करने को बोलता है। अगले दिन शीलिंग लिनशेन के ऑफिस आती है। लिनशेन उसे हिप्नोटाइज करने की बात करता है तो वो घबरा जाती है ये सोच के कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए। तब लिनशेन उसे सेल्फ हिप्नोटाइज सिखाने की बात करता है जिससे वो अपना स्ट्रेस दूर कर पाए। तब जाके वो राज़ी होती है।